दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी अपने बेटे को भी कुछ समझ दिया कीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सालू पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की थी। गोपाल से उसकी शादी होती समय सभी को यही अचरज हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की गोपाल को कैसे मिल गई। मगर गोपाल की कमियां और लोगों के अचरज के बारे में सालू और उसके मायके वालों को धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा। लोग जो कि वाकिफ थे गोपाल की जिंदगी से, उसके बिगड़ेल स्वभाव से, उनको सालू को उसके पत्नी के रूप में देखकर अचरज तो होना ही था। आखिर लड़की में ढूंढ कर भी कोई अवगुण कहते न बनता था, लेकिन कहते हैं ना जाने कितने लड़कों की शादी इसलिए कर दी जाती है कि ब्याह के बाद सुधर जाएगा। गोपाल की शादी भी इसी उम्मीद पर ही उसके परिवार वालों ने करवाई थी। रिश्ते के समय गोपाल ने और उसके परिवार ने इस तरह जादू किया सालू पर झूठ का सेहरा लेकर कि सालू ने गोपाल को जीवन साथी सुन लिया। शादी करती सालू को अखरने लगा था गोपाल का घर से गायबी रहना, देर रात तक घर वापिस आना, ऐसे मैं नौकरी के बहाने बताकर सालू की सास सालू का मुंह तो बंद करवा लेती, मगर सास का इस तरह गोपाल को सपोर्ट करना और भी ज्यादा आजादी दे रहा था। गोपाल के आवारा स्वभाव को बेटा जब तक घर न आता तब तक सालू को खाना नहीं दिया जाता था, ये कहते हुए कि बहू अगर बेटे से पहला खाना खाए तो अशुभ होता है। सालू कुर्सी पर बैठी गोपाल की राह देखती तो कभी घड़ी की टिक टिक करके बढ़ती जाती सुइयों को, मगर रात के 11:15 बजे तक ही गोपाल घर में मुश्किल ही आता था। धीरे धीरे आदर्श आज्ञाकारी बहू और पत्नी बनने की इच्छा काफी हद तक घुटने लगी थी सालू की। वक्त गुजरता गया मगर गोपाल में कोई सुधार नहीं आया तो सालू ने फिर खुद के वजूद के लिए बगावत कर दी। गोपाल की रात सबको खाना खिलाने तक तो देखती मगर भूखी रहकर नहीं, सबको खिलाने के बाद वो भी खा लेती, काम निपटा कर सोने भी चली जाती। उसके ये अंदाज उसकी सास को रास नहीं आ रही थी, इसलिए सालू को कहने लगी, समस्या ताना पति की राह देख लिया करो, खाना भी खा लेती है, मदद से पहले सो भी जाती है, लंबी चादर लिए जिसके लिए लाए तुझे उसकी कोई चिंता ही नहीं। सालू ने कहा, मम्मी जी अपने बेटे को भी कुछ समझा दिया कीजिए, सिर्फ मुझे भला बुरा कहना और समझा देना ही इस प्रार्थना का समाधान नहीं है। जिसको फर्क पड़ता ये सोचकर कि मेरी पत्नी मेरी राह देख कर रही वो होगी भूखी प्यासी रहकर, वो पति जल्दी घर आने की जरूरत भी समझता है, लेकिन जब आपके बेटे को कोई यहाँ फर्क या मतलब ही नहीं मेरी परेशानियों से, तो मैं तो सिर्फ तकलीफ झेलना हुआ ना, आखिर किस हद तक उनकी राह देखी जाए जिनका कोई निश्चय समय नहीं हो। घर लौटने का सालू की सास जानती थी कि गलती बेटे की भी है, मगर बहू पर सास का रोब तो दिखा नहीं था। उनको जब सालू ने अपनी बात समझाई तो पलटवार करने देने का कोई ठोस कारण न था उनके पास, इसलिए उनको सुनकर अनसुना कर ली नहीं ठीक लगा सालू की बगावत को। मगर अब दिल में सालू के पहले खाना खा लेने और सो जाने के लिए जिद का कोई कारण उसकी सास को न मिल पाया था। सालू की बगावत के बाद सालू की सास सालू को तो जवाब न दे पाई, लेकिन अब उसकी कमियों को लेकर अक्सर ही सबके सामने उसको निशाने पर रखती थी। कोई सालू की सास की बात सुने न सुने मगर वो सासुएं जरूर सुनती
थी जो बहू की सताई हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, अंधों में काना राजा होना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। उसी तरह एक बुजुर्ग महिला थी जो गोपाल की हर एक बात से वाकिफ थी। वो बचपन से कैसा था, कैसा आचरण वाला था, उसे गोपाल की माँ ने अक्सर ही बताया था। गोपाल की बीवी की बुराई सुनकर उन बुजुर्ग महिला से रहा नहीं गया। वो सालू के ससुराल जाकर सालू की सास से पूछने लगी, अरे सुन, आजकल जगह जगह तेरी बहू की बुराई सुन रही हूँ। मैं तो सोचा सामने से देखा हूँ, मगर दिखने से तो बहू में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती मुझे। अरे काकी, आप क्या जानो, जब साथ रहो तभी समझ पाते। अब ब्याह कर लाई तो दिखाने को लेकर आए, क्या हम इसे सेवा करें? जो बहू तो वही अच्छी, ख्याल रखे जो पत्नी तो वही अच्छी। ये नो तो सेवा करनी पर पति का ख्याल ही रखती है। रात को कहती हो गोपाल से पहले न खाया करे, खाना तो छोड़ो, ये तो सोने भी चली जाती है गोपाल के आने से पहले। तो क्या बहुरिया ऐसी होती है जिसमें डर नहीं, लाज नहीं, पति की परवाह नहीं। सालों की साथ बुजुर्ग महिला को बता रही थी, बहू तो नई नई आई है ना, मगर तू ही तो बताती थी कि गोपाल तेरी बिल्कुल नहीं सुनता, उसकी शादी करवा देती हूँ तो शायद सुधर जाए। जी सर जी, पैकेज बताइए क्या है? तो मैं तैयार हूँ उस जॉब पर काम करने के लिए। कंप्यूटर का सब कुछ मैं जानता। सालू वहाँ पहुँची, मम्मी जी आखिर मुझे जॉब मिल ही गई है, मगर पहली पोस्टिंग थोड़ा दूर है, इसलिए वहीं रहना ठहरना खाने का सब उस ऑफिस से मिलेगा। सालू बहुत उत्सुकता से तैयारी कर रही थी। सालू की तरफ देखती हुई बुजुर्ग महिला ने सालू की सास से कहा, देखा तुमने, अपनी बहू के चेहरे को खुशी से खिल गया है ना। अगर तुमने उसको प्यार से रखा होता कभी तो तुमसे अलग होने का उसे अभी बहुत मलाल होता, मगर हमेशा बात बात पर बहू को ताने दोगी तो फिर तो यही हाल होगा। सालू अपनी नई जॉब पर जा चुकी थी। अब गोपाल की माँ गोपाल से उसड़ चुकी थी, क्योंकि गोपाल के कारण गोपाल की माँ ने बुढ़ापा का सेहरा बनी बहू को उसकी नजरों में इस कदर घिरा दिया था कि अपने घर को छोड़वा दूर जाकर भी खुश रहने लगी। वक्त गुजर रहा था, हाथों की पकड़ भी काम करते, बुढ़ापे में बनती नहीं थी। उधर गोपाल भी माँ का हाथ बढ़ाने लगा था। बहू और बीवी के दूर जाने से उसके गुण आंखों के सामने चमकने लगे थे। और फिर अब सालू की पोस्टिंग उसकी ससुराल के शहर में हुई तो उसे अपना एक नई तरह का वातावरण नजर आया और उसके दिल में एक आत्म संतुष्टि थी जो महसूस करा रही थी। उसको कुछ ऐसी लॉजिक का एहसास जिस एक्शन है ज्वाइन ब्लड एंड अपोजिट रिएक्शन प्रतिक्रिया की एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती। यदि वह नौकरी करने का कदम ना उठाती तो ये सकारात्मक पहलू भी इस रिश्ते में आना असंभव होता। यही सोचकर खुश थी सालू अब इस नई सोच वाले ससुराल में।